अमेरिका और ईरान के बीच जो सहमति बनी है उसमें 300 बिलियन हट जाने की बात है। बागेर गालिबफ कह रहे हैं कि अमेरिका 300 बिलियन डॉलर के हट जाने पर सहमत नहीं था। उनके वो इस मामले पर हमलावर हो गया था क्योंकि ऐसा करने पर उसे ईरान को सीधे तौर पर युद्ध का हट जाना या भारी मुआवजा देना पड़ता। लेकिन अब तो वो जो 14 पॉइंट सामने आ रहे हैं उसमें 300 बिलियन डॉलर की बात है। हालांकि वो 300 बिलियन डॉलर किस तरीके से दिए जाएंगे इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं। एमओयू में उसमें किस तरह से जो ईरान का जो है भारी पड़ रहा है वो एक एक करके समझ लेते हैं। दरअसल देखिए, ये हॉर्मुज पर नियंत्रण बरकरार रहेगा 30 दिन के बाद। लगातार ईरान और ओमान ही इसको कंट्रोल करेंगे, ये बात इस एमओयू में कही गई है। दूसरा क्या, 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण फंड जिसको लेकर अमेरिका की क्रिकेट यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिबंधों से राहत मिल गई। सारे सैंक्शंस खत्म हो गए, सारे ब्लॉकेट जो है ईरान के खत्म हो गए जो उनके ऊपर लगे हुए थे। फ्री संपत्तियां जो कि दशकों से जो है इनकी फ्री थी संपत्तियां, चाहे यूएई हो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया हो, वहां सबसे ये हट जाएंगे, रिलीज कर दी जाएंगी। तेल निर्यात की पूरी तरह से छूट मिल जाएगी, जो सिर्फ अभी चीन जाता था वो अब दुनिया भर में बेच सकेगा ईरान। और क्या है, परमाणु मटेरियल ईरान में ही डाउन ब्लेंड किया जाएगा, यानी कि ये बड़ी बात कही गई है इसमें परमाणु को लेकर कि अपना परमाणु जितने भी एनरिच मटेरियल है उसको वहीं पर डाउन ब्लेंड किया जाएगा। और क्या क्या है, आंतरिक मामलों में अमेरिका का कोई दखल नहीं होगा, रिजीम चेंज नहीं होगा, यानी कि आप जो कोशिश कर रहे थे रिजीम चेंज वो नहीं होगी। और क्या है, मिसाइल कार्यक्रम पर कोई छूट नहीं, मतलब कोई रोक नहीं होगी, यानी कि ये साफ कर दिया ट्रंप ने कि आप जो है अपना बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम जारी रख सकते हैं। और क्या देखिए, अमेरिका के लिए क्या है, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ये अमेरिका की तरफ से कह सकते हैं। इस पूरे 14 बिंदुओं में सिर्फ एक बिंदु ऐसा है जो अमेरिका के फेवर में, किसी दूसरे देश से परमाणु हथियार नहीं लेंगे। ये तो वही परमाणु कार्यक्रम की बात हुई। सिर्फ ईरान के अमेरिका के लिए इस पूरी जो एमओयू है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात उनके फेवर में गई है कि यानी कि ईरान ने साफ कह दिया कि वो अब कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। रोमाना, अभी तो ये एक टेम्पररी रिलीफ मिला है वर्ल्ड को, जो भी आए ये बहुत ही वेलकम मूव है दोनों देशों की तरफ से। ये एक टेम्पररी रिलीफ है, अभी एक रोड मैप है जो तैयार हो रहा है कि अगले 60 दिनों में या हमें नियर फ्यूचर में कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। और ये एक बात देखने की आई कि सारे मुद्दे जो भी जो कंटेंशियस इश्यूज हो सकते थे वो उन्होंने लिस्ट कर दिए हैं। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि हाँ सैंक्शन हट जाएंगे, 300 बिलियन डॉलर मिल जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें ओवरनाइट होने वाली चीज़ें नहीं है रोमाना जी, आप समझेंगे। ये सारी चीज़ें एक फेज्ड मैनर में होंगी और इसमें कहीं ना कहीं मुझे अभी भी जो भी मैंने भी पढ़ा है उसमें लिखा है कि यूएस और ईरान और उसके एलाइज के बीच में ये डील हुई है, लेकिन इजराइल का नाम और इजराइल का रवैया और इजराइल का रुख और उनकी भी स्टेटमेंट किस प्रकार वो इस चीज़ पे रिएक्ट करते हैं वो अभी भी देखना है। इसमें जो मेन चीज़ है, हमने काफ़ी चर्चा की रोमाना जी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ये डील किसके फेवर में है। जो मेन चीज़ है, मैं इस आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ कि भारत को इस चीज़ों से, इन सारी जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 28 फरवरी से लेके अभी, हम लोगों को किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है हमारा एनर्जी सिक्योरिटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी। हमने देखा कि इस जो ये हॉर्मुज के ब्लॉकेड के बाद किस प्रकार हमारे देश में ये एनर्जी का जो एक तरह का मिनी क्राइसिस सा हो गया था और उसको हमने कैसे फिर रिकवर किया वो अलग बात है। लेकिन वो एक चीज़ है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी, हमें ऑल्टरनेट सोर्सेज के ऊपर और ध्यान देना पड़ेगा, पाइपलाइंस पे ध्यान देना पड़ेगा, शायद हमें ओवर द सी डिस्ट्रीब्यूशन के रिलायंस के बारे में देखना पड़ेगा, ओवर द लैंड रूट्स को देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। दूसरी चीज़ है जो हमारी कन्वेंशनल वॉरफेयर है रोमाना जी, मैं 2 मिनट दीजिएगा मुझे। कन्वेंशनल वॉरफेयर को भी अभी हमें रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि ये भी पूरी स्ट्रैटेजी कन्वेंशनल वॉरफेयर से लेके साझा शेयर किया है, उसमें वो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि सहमति इस बात की बनी है कि पायलट जोन्स बनाएगा लेबनान और ये इंश्योर करेगा कि पूरी तरह से हिजबुल्लाह को उनका हथियार ख़त्म किया जाए, एक्सक्लूसिव कंट्रोल टेरिटरी का। यानी इजराइल पर अगर हिजबुल्लाह ज़रा भी हमला करता है, इन अदर वर्ड्स, तो इजराइल वापसी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा मुझे लगता है कि इजराइल पहले से अपनी शर्तें सामने रख रहा है। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ पर नज़र पड़ी है रोमाना, मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले जो आप कह रही थी कि एक परफॉर्मेंस बेस्ड एक तरह से डील हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच। न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपना एक आर्टिकल डाला है जिसमें ईरानी वर्जन को उन्होंने डाल दिया है इस डील के, और वो ये कहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंसेस ये आ रहा है कि ईरानी वर्जन कहता है अपफ्रंट रिलीफ और अमेरिकी वर्जन कहता है इन फेज्ड मैनर, जिसका जिक्र अभी विक्रमजीत जी कर रहे थे। तो ये बड़ा दिलचस्प फर्क है।